तो उम्मीदों भरा बजट और यही हर वर्ग के लोगों की उम्मीद है। इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं लगातार और वो देखिए लोगों के बीच है, क्योंकि लोगों की जो उम्मीद है वो बरकरार है। दिल्ली से नेहा जुड़ चुकी है हमारे साथ, वहीं हमारे साथ रजनीश भी जुड़ चुके हैं, ब्यूरो हेड, जो कि किसानों के साथ हैं। जी हाँ, किसान जो कि बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और खासतौर पर किसानों की भी उम्मीद लगातार बरकरार है। तो पटना से रितेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रुपेंद्र श्रीवास्तव भी जुड़े हुए हैं, साथ ही रांची से कामरान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले नेहा आपके पास पहुंचेंगे, क्योंकि देखिए दिल्ली की बात कर ली जाए तो आज दिल्ली से जब संसद में बजट पेश होगा, और देखिए उम्मीद तो हर वर्ग के लोगों के साथ, आप वहां मौजूद हैं, जानना चाहेंगे क्या उम्मीद लोग लगाए बैठे हैं इस बजट से। देखिए बेशक जो मिडिल क्लास वर्ग है अंजलि, जिस तरीके से कल भी जब हम लोगों के बीच में थे, जो लोग बता रहे थे कि कहीं ना कहीं महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, महंगाई बढ़ने से जो टैक्स पेयर थे उनके साथ बहुत तकलीफें थी। तो टैक्स में कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन लोगों को मिलना चाहिए, विशेष तौर पे कोविड महामारी में, क्योंकि लोगों का ज़्यादा पैसा इस वक्त हेल्थ सेक्टर पे लग चुका है लोगों। और अगर आप खाने पीने की चीज़ें देखें, घरेलू उत्पाद की चीज़ें देखें, बेसिक नीड्स देखें, उन सब के जो रेट्स है वो बहुत हाई हो गए। यहाँ तक कि डोमेस्टिक गैस जो हम लोग यूज़ करते हैं उसके रेट्स जो है वो बढ़े हैं। तो इन सब चीज़ों पे गवर्नमेंट पे नज़र रहेगी लोगों की, किस तरीके से कोई ऐसी स्कीम आए कि घरेलू उत्पादों को सस्ता किया जाए, जो आम चीज़ है, जो आए दिन के इस्तेमाल की चीज़ है उसको। बिल्कुल नेहा, देखिए आम लोगों को उम्मीद है कि कहीं ना कहीं महंगाई से राहत मिलेगी। आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ रजनीश भी जुड़े हुए हैं। रजनीश, देखिए वाकई जब किसानों की बात करते हैं, किसान आंदोलन हुआ, 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, तो क्या ये बजट की अगर बात कर ले तो आपको लगता है कि चुनाव के मद्देनजर भी कई सारे राहत मिलने वाली है? दूसरी बात कर लेते हैं किसान की। लगातार हर बजट में ये सुनते हैं, और याद होगा आपको ये वादा किया था मोदी सरकार ने कि आय दोगुनी करेंगे। तो क्या लगता है कि इस बार कुछ किसानों के लिए पिटारे से निकलेगा? देखिए अंजलि, किसानों की आय दुगनी करने की बात है, 5 राज्यों में चुनाव भी है, और इस बीच जो बजट आना है आज, इस पे काफ़ी कुछ उम्मीदें टिकी हुई है और किसान भी काफ़ी कुछ आस लगा के बैठे हैं। हमारे साथ तमाम सारे जो किसान हैं यहाँ पे इस चौपाल में मौजूद हैं, और सीधे तौर पे हम उनसे जानते हैं कि किस तरीके से इस बजट से उम्मीद रखते हैं। और लोग जो है यहाँ पे इस बजट पे नज़र भी बनाए हुए हैं कि आज जो बजट आएगा किस तरीके से उम्मीद रखते हैं कि किसानों की बेहतरी हो इस बजट से। आप बताएं अनिल जी, कैसे क्या सोचते हैं आप? उम्मीद बजट पर तो हर बार से हम लोग रखते हैं कि हमारा आय दुगनी होने की बात हो रही है, तो कम से कम यह धरातल पर दुगनी होने का काम हो पाए। लेकिन जितना एम लेकर चला जा रहा है उसमें कहीं ना कहीं कोई कमियां रह जाती है और हम लोग सही से सफल नहीं हो पा रहे हैं, और किसानों का आय दुगनी होने का सवाल ही नहीं हो पाता है, हो ही नहीं पाता है। क्या बताया जाए, हर बार उम्मीद रखते हैं, मगर किसान के साथ प्रकृति के साथ साथ सरकार भी धोखे की बात करती रहती है। सिर्फ बातें की सरकार है, और किसाने के हित के लिए क्या चाहते हैं इस बार बजट में, क्या चाहते हैं? किसान का माली हालत देखते हुए, क्योंकि ये पूरे जो है सरकार जो है, पूरे भारत तक सरकार जो है किसानों के उम्मीद से ही बनती है सरकार, लेकिन किसान की उम्मीद पे कभी भी ये सरकार जो है माने अपने आप को खड़ा नहीं पाती है, क्योंकि जो किसान रेवेन्यू अपना कलेक्शन करके देती है, जैसे एक ज़मीन के खरीद बिक्री में ही आप रेवेन्यू देखिए कि पूरे सरकार का वेतन, निम्न कर्मचारी का वेतन सब उसी पर आधारित है। फिर भी जब ये किसान पर आपत्ति आता है, जैसे सुखाड़ की बात हो या यहाँ जो बाढ़ की भी, इसका जो लगातार है, दशकों है, 70 साल के सारे माने लोग सवाल उठाते हैं कि आज 75 साल हमारे देश की आज़ादी की बात हो रही है, लेकिन जहाँ से हमारा किसान जहाँ हमारा किसानों को जो है वो मूल्य नहीं, वो मूल्य नहीं, और नहीं उनके विपत्ति में कोई सरकार सहायक नहीं हो रही है। देखिए रजनीश, बहुत बड़ा मुद्दा उठाया, क्योंकि अगर बिहार जैसे राज्य के लिए बात कर लें, बाढ़ आती है हर बार, लेकिन उम्मीद ही लगाए बैठते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह हो जाती है कि क्या किसानों के हित की बात होती है। और देखिए कोरोना काल में अगर अर्थव्यवस्था को किसी ने रफ्तार दी थी तो वो किसान ही है। आप हमारे साथ बने रहिए, रितेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रितेश, देखिए और इस बार जो आम बजट आने वाला है, ऐसा माना जा रहा है कि अर्थव्यवस्था को बूस्टर देने वाला ये बजट
साबित हो सकता है वो तो अब देखिए कुछ ही देर में पता चल भी जाएगा। क्या लगता है आपको, किस तरह से लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं रितेश? अब बिल्कुल सही बात है, क्योंकि किसान तो हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, तो उनके लिए तो खैर बूस्टर की जरूरत है ही, लेकिन सभी सेक्टर्स को बूस्टर की जरूरत है। क्योंकि पिछले 2 साल से जो हालात बने हुए हैं देश या दुनिया में, उसमें अगर बूस्टर डोज नहीं दिया जाएगा तो बहुत ऐसे सारे सेक्टर्स हैं जहां पर बहुत बड़ी उम्मीद है और लाखों करोड़ों लोगों की जो रोजी रोजगार है इन सेक्टर्स पर चलती है। तो ना सिर्फ आप देख लीजिए कि नौकरी पेशा को उम्मीद है कि टैक्स में रिबेट मिलेगा, इसके अलावा जो लोग बहुत ही कम आय जिनकी है उन्हें उम्मीद है कि महंगाई से उन्हें निजात मिलेगी। सबसे बड़ी बात है कि बेरोजगारों की भी फौज खड़ी हो गई है, तो उन्हें भी उम्मीद है कि सेक्टर्स जो हैं, जो जहां पर अब लैक हो रहा है उसे सरकार कुछ बूस्टर डोज देगी ताकि नौकरियां जो है नई पैदा होंगी। इसके अलावा रेलवे की बात कर लें, एविएशन सेक्टर की बात कर लें, हॉस्पिटैलिटी की बात कर लें, टूरिज्म डिपार्टमेंट की बात कर लें, तो तमाम सेक्टर्स को मोदी गवर्नमेंट से इस बार बहुत बड़ी उम्मीदें हैं। क्योंकि पिछले 2-3 सालों में जिस तरह से उम्मीद हालात पैदा होनी भी हुए हैं, चाहिए, क्योंकि महामारी में देश की जनता ने जो झेला है, अब उम्मीद लगाए बैठे हैं। और मुझे लगता है कि जिस तरह से कहीं ना कहीं रफ्तार बढ़ रही है हमारी अर्थव्यवस्था में, कल आर्थिक सर्वे पेश किया गया था, उम्मीद तो यही है कि बजट आप लोगों को राहत मिलेगी। हमारे साथ रांची से कामरान भी जुड़े। कामरान, देखिए, अगर भारत की बात करते हैं ना तो युवा देश है और युवाओं को भी लगातार उम्मीदें रहती हैं कि इस बार के बजट में कहीं ना कहीं उनके लिए राहत। आप समझ सकते हैं कई सारे ऐसे अवसर हैं, कई सारे ऐसे सरकारी नौकरियां हैं जहां आस लगाए बैठे हैं, वहां रिक्त खाली है लेकिन नौकरी नहीं मिल पा रहा है। तो क्या आपको लगता है युवाओं पर फोकस रहेगा इस बार के बजट में? युवा क्या उम्मीद कर रहे हैं कामरान? अंजलि, देखिए, जिस तरीके से कोरोना में अर्थव्यवस्था बेपटरी हुई थी, उसके बाद युवा क्या हर एक वर्ग को इंतजार है इस बजट का कि बजट में क्या कुछ होता है। और हम अभी जमशेदपुर में मौजूद हैं। जमशेदपुर में एक फैमिली के किचन में मौजूद हैं, क्योंकि यहाँ पर हाउसवाइफ हैं। उनसे बात कर जानने की कोशिश करते हैं कि उन्हें किस तरीके के बजट का इंतजार है। मैम, क्योंकि आप किचन में हैं और साफ तौर पर चाय भी बनेगा अभी, क्या कुछ लगता है कि इस बार का बजट कैसा होना चाहिए? क्या कुछ इंतजार कर रहे हैं कि किस तरीके से बजट में रियायतें दी जानी चाहिए? एज अ हाउसवाइफ हमें बजट का बहुत इंतज़ार रहता है, बिकॉज देखा जाए तो ये किचन ही से हमारा घर चलता है, राइट? तो अभी किचन की हर एक डेली एसेंशियल्स बहुत महंगी हो गई है और घर में बच्चे भी है तो बहुत चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो हमें बहुत इंतज़ार है, किचन का हर चीज़, सब्जी हो, दूध हो, बहुत महंगे हो गए आजकल। तो किचन के डेली एसेंशियल्स हम चाहते हैं कि इस बार बजट में उसका हमें असर दिखे, कम हो जाए। तो अंजलि, देखिए, साफ तौर पर किचन कंट्रोल में रहे। यहाँ पर भाई भी मौजूद, उनसे बात करते हैं। भाई साहब, आप ऑफिस जाने वाले हैं और बजट क्योंकि आना है तो इंतजार आपको भी होगा बजट किस तरीके से होगा, और आप युवा भी हैं, तो एज अ यूथ आप क्या चाहते हैं कि बजट में किस तरीके का प्रावधान हो? हर एक आम इंसान को बजट का हमेशा इंतज़ार होता है, उसी तरह से मुझे भी बजट का इंतज़ार है, क्योंकि जो बजट है उसका असर हमारी ज़िंदगी पे सीधे तौर पे होता है। हमारी जो रोज़मर्रा की जो ज़रूरतें हैं, हमारी घर की ज़रूरतें हैं, फिर जैसे कपड़े हो गए, हमारी बच्चों की पढ़ाई हो गई है, इन सब चीज़ों पे बजट का सीधा प्रभाव पड़ता है। जैसे पढ़ाई भी अगर हो गई तो बच्चों को बाहर ना जाना पड़े। अगर एजुकेशन का अच्छा प्रावधान इस बजट में रहे तो यहाँ पे ही इसी जगह पे हमारे क्षेत्र में भी अच्छे स्कूल कॉलेजेस खुलेंगे, ताकि बच्चे जो हैं बिल्कुल। देखिए कामरान, तो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि एक बदलाव होना चाहिए और खास